गाइस दिवाली बहुत ही नज़दीक है एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू दिवाली DIY सो दिस इज़ द वन फॉर यू। सो आज की इस वीडियो में मैं कुछ मिट्टी का सामान यूज़ करूंगी और उन चीज़ों पे मैं एक नया मेकओवर दूंगी और उसे दिवाली रेडी करूंगी। सो चलिए, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स quickly get into the video. But before we start the video, guys, this is Soumya and welcome back to my channel or your channel Colors of Life with Soumya. Through this channel मैं हर हफ्ते आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज लेकर आती हूँ. So if in case you are new to my channel, please do not go away without liking, sharing and subscribing the channel. And also please, if you like the video, don't forget to leave a comment down below and do press the bell icon to get future notifications. Thank you so much and let's quickly get into the video. गाइस, लास्ट वीक जब मैं मार्केट गई थी ना, तो तब वहाँ से मैं ये 2 मिट्टी का मटका और एक दिया लेकर आई थी. तो उस टाइम पे जब मैं ले रही थी, डेफिनेटली मेरे दिमाग में कुछ आया था, तभी मैंने ले लिया. एंड टुडे इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया. सो सबसे पहले मैं इस दिया पे पेंटिंग करूँगी और फिर मटका पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया के ऊपर एक बेस बनाने के लिए, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ क्ले, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्ले का कोई भी सामान आप मार्केट से लाते हो और उसके ऊपर अगर आपको पेंटिंग करना है तो आप एक काम कर सकते हो, उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख सकते हो. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज़ दैट पर्टिकुलर जो भी सामान है, चाहे वो दिया हो, मटका हो, जो भी हो, तो वो थोड़ा कम कलर अब्जॉर्ब करते हैं. एंड डेफिनेटली क्योंकि क्ले है तो मैं डायरेक्टली पेंटिंग तो करूँगी नहीं, तो मैंने प्राइमर बेस बना लिया है. And of course I have used gesso for that. So once that is done and the gesso dries up completely, तो अब मैं शुरू करूँगी कलरिंग. और कलरिंग के लिए यहाँ दिया के अंदर वाला जो पोर्शन है आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया. I have used multi color, like 3-4 कलर, starting from lemon yellow, chrome yellow, orange, then डार्क पिंक एंड देन पर्पल, ऐसे करके कलर किया. और बैक साइड को मैंने उसके लिए ब्लू यूज़ किया है, बट दिस इज़ द ग्लिटर वाला ब्लू कलर, मतलब ये नॉर्मल वाला ब्लू कलर नहीं है. ये जो फेस्टिव यूज़ के लिए जो ग्लिटर वाला ब्लू कलर होता है, ये वही है. एंड ऑफ कोर्स ये ड्राई होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अंदर एक अच्छे से जेसो का लेयर लगा लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस दिया के ऊपर अब मिरर से काम करना है. क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं इस दिया को एक अच्छा सा फेस्टिव लुक देने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस का मिरर ले लिया है, जो मेरे पास बहुत पहले से ही है. तो अब डिफरेंट पैटर्न्स में मैं उन मिरर्स को चारों तरफ स्टिक कर रही हूँ. और ये सिर्फ मैं जो दिया है उसके अंदर पार्ट में ही कर रही हूँ. एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हो एजेस में थोड़ा सा उसको अच्छा सा लुक देने के लिए आई एम यूजिंग राइनस्टोन चेन्स. अब बेसिक तो मैंने कर लिया है, अब थोड़ा सा हाइलाइट्स और डिटेलिंग करेंगे. और डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ मंडाला टूल आर्ट यूज़ करके छोटे छोटे मंडाला पैटर्न्स बनाती जा रही हूँ दिया के अंदर. एंड सो फार इट हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड आउट टू लुक रियली ब्यूटिफुल. तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा अब तक का प्रोसेस पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एज मच एज यू कैन. Then comment down below and share the video with all the art lovers so that they can also replicate this process that I have done. So now coming back to the video, अब जो बैक साइड है जहाँ मैंने वो ग्लिटरी वाला ब्लू कलर अप्लाई किया था, now it's time to decorate that part. पर यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी. I'll try to keep this part as simple as possible. तो मैं यहाँ कुछ मंडाला शेप में ही पैटर्न्स रखूँगी. First of all, I have made big circles, then I am going to make a little smaller circles, and this is how I am going to keep the back portion of the diya.
So well, अब दिया के बाद now it's turn to paint the matkas. So in order to paint the matkas, as usual, same process, there is no change in that. I'll just put a priming layer on top of the matkas. मैंने यहाँ पे gesso use किया है and once the gesso has dried up properly, यहाँ मैं metallic colors use करने वाली हूँ in order to paint the matkas. So I have taken metallic yellow and metallic green for that same, and once that color dries up, अब मैं यहाँ rhinestone chains use करके पहले तो मटका में कुछ patterns बना लूँगी. सो एज यू कैन सी हियर, मैंने दोनों मटका में ही राइनस्टोन चेन स्टिक कर दिया है. नाउ इट्स टाइम टू पेंट द मटका. अब सबसे पहले मैं येलो मटका से स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स बना रही हूँ. आई एम यूजिंग पिंक कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर. डेफिनेटली दिवाली है, फेस्टिव वाइब्स है, तो वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करना तो बनता है. देयर इज़ नो पॉइंट यूजिंग पेस्टल कलर्स और समथिंग लाइक दैट. वेल अगेन यहाँ पे मैंने फिर से मिरर स्टिक करना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टिक्ड आई शेप्ड मिरर ओवर ईयर, और उसके आसपास से कुछ छोटे मोटे पैटर्न्स बना के मैं इस मटका को कंप्लीट करूँगी. वेल लास्ट ईयर भी मैंने दिया पेंटिंग करी थी. सो इफ़ इन केस यू वांट टू विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड वॉच हाउ आई कलर्ड और पेंटेड द दियाज, तो मैं एक काम करूँगी, यहाँ आई बटन पे उसका लिंक छोड़ दूँगी, उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक छोड़ दूँगी. So here you can see that I am almost towards the end of coloring this particular मटका. और अब जब सब कुछ हो गया है, आई एम गोइंग टू टेक द राइनस्टोन अगेन, और ये मटका के ऊपर थोड़ा और डेकोरेशन के लिए मैं राइनस्टोन फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दूंगी. सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड मटका. यहाँ पे मैंने छोटा छोटा राउंड मिरर स्टिक कर दिया है चारों तरफ, एंड डेफिनेटली आई हैव केप्ट सम अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टू मिरर्स, एंड आई एम मेकिंग सम डॉट्स ओवर हियर, ऑफ कोर्स मंडाला डॉट्स. अब मैंने राइनस्टोन्स को छोटे छोटे इक्वल पीसेस में कट कर लिए है, and now I'm going to put those, rather stick those rhinestones in the shape of U. So throughout the entire circumference of this particular matka, this is going to give a very nice look and a very nice festive vibe. सो एक बार ये राइनस्टोन अच्छे से ड्राई हो जाए, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ सम वाइब्रेंट कलर्स एंड आई एम गोइंग टू मेक सम स्मॉल लिटिल पैटर्न्स. मैं ये मटका में कहीं पे भी मैं स्पेस खाली नहीं छोड़ूंगी. आई विल ट्राई टू मेक इट I'll try to fill it with a lot of colors, and this is how I have made some small patterns, and at the end I am using the mandala tool once again and making some mandala dots.